सरना धर्म, क्या ये सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है या फिर एक बिल्कुल अलग पहचान? देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि आज झारखंड की सड़कों से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ आदिवासी समुदाय हैं जो अपने अस्तित्व के लिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि ये तो सनातन की ही एक बहुत पुरानी धारा है। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? इसी गुत्थी को आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम दोनों पक्षों की दलीलों को देखेंगे, बिना किसी का पक्ष लिए, सिर्फ तथ्यों और तर्कों के आधार पर। तो चलिए इस बहस की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सरना धर्म आखिर है क्या, इसकी बुनियाद क्या है और इसे मानने वाले लोग अपनी आस्था को किस तरह से जीते हैं, जिससे उनकी एक अलग सामुदायिक पहचान बनती है। चलिए पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, सरना धर्म आदिवासी समुदायों की एक पारंपरिक आस्था है। इसका सार बहुत ही सीधा और गहरा है। प्रकृति ही भगवान है। यहाँ कोई मंदिर या मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़, जंगल, पहाड़, सूरज और धरती, ये सभी पूजनीय हैं। ये एक ऐसा विश्वास है जो इंसान और प्रकृति के बीच एक अटूट और सीधे रिश्ते पर टिका है, जहाँ प्रकृति सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि खुद ईश्वर है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है इनके पूजा करने का तरीका। हर गांव में एक सरना स्थल होता है, यानी पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट। मंदिर की चार दीवारी के बजाय पूरा समुदाय यहीं इकट्ठा होता है और प्रकृति की गोद में पूजा करता है। सोचिए, यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती, कोई एक तय पुजारी भी नहीं होता। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है सिंगबोंगा, यानी सूर्यदेव। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आस्था का पूरा केंद्र इंसान और प्रकृति के बीच का सीधा कनेक्शन है, बिना किसी बिचौलिए के। तो अब जब हम सरना धर्म की इन बुनियादी बातों को समझ गए हैं, तो चलिए उस मुद्दे पर आते हैं जहां से ये पूरी बहस शुरू होती है, यानी सरना और सनातन धर्म के बीच के रिश्ते, उनकी मिलती-जुलती बातें और उनके बीच के गहरे फर्क। अच्छा, तो पहले समानताओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है प्रकृति पूजा। सनातन परंपरा में भी हम देखते हैं कि सूर्य, नदी, पीपल और तुलसी जैसे पेड़ों की पूजा होती है। दूसरी समानता है कई देवी देवताओं को मानना। और तीसरी बात है त्योहार। चाहे सरना का सरहुल और करम हो, जिसमें पूरा गांव एक साथ नाचता गाता है, या फिर सनातन की होली दिवाली, दोनों में ही उत्सव और सामूहिकता का भाव एक जैसा ही है। यहां तक तो लगता है कि दोनों धर्मों में एक मजबूत जुड़ाव है ना? लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम उन बिंदुओं पर आते हैं जहां दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी बहस की असली जड़ है। और ये स्लाइड इन अंतरों को एकदम साफ साफ दिखाती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है आधार का। सरना धर्म पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और प्रकृति पर टिका है, वहीं सनातन धर्म का आधार वेद, उपनिषद और पुराण जैसे धर्मग्रंथ हैं। दूसरा बड़ा अंतर है पूजा की शैली। जैसा हमने देखा, सरना में पूजा सरना स्थल में होती है, जबकि सनातन धर्म में मंदिर, मूर्ति और पूजा के तय विधि विधान का बहुत महत्व है। और तीसरा है संरचना। सरना एक लोक आधारित आस्था है, जबकि सनातन एक बहुत बड़ी और संगठित धार्मिक व्यवस्था है। तो इन्हीं समानताओं और खासकर इन बड़े बड़े अंतरों के बीच से सरना कोड की मांग उठती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक धार्मिक मांग नहीं है। इसके पीछे गहरे सामाजिक और राजनीतिक सवाल भी छिपे हुए हैं। तो इस बहस के दो प्रमुख पक्ष क्या कहते हैं? एक तरफ सरना को एक अलग धर्म मानने वालों की दलील है कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनकी संस्कृति और पूजा का तरीका बिल्कुल अनोखा है। उनके लिए इसे किसी और धर्म में मिला देना अपनी पहचान को मिटाने जैसा है। इसीलिए आधिकारिक मान्यता और संरक्षण के लिए एक अलग सरना कोड बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ यह तर्क दिया जाता है कि प्रकृति और सूर्य पूजा तो सनातन धर्म का एक अहम हिस्सा है। उनके मुताबिक सरना को अलग धर्म ना मानकर सनातन की ही एक शाखा या परंपरा के तौर पर देखा जाना चाहिए, और एक अलग कोड बनाने से एक साझा विरासत का बेवजह बंटवारा होगा। इस पूरी बातचीत को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये मामला सिर्फ पूजा के तरीकों के फर्क का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये कि यह मामला अब सिर्फ धर्म से आगे बढ़कर पहचान और अधिकारों का बन चुका है। सरना कोड की मांग सिर्फ एक धार्मिक मान्यता की मांग नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय की अपनी खास सांस्कृतिक पहचान को बचाने और उसे सरकारी तौर पर दर्ज कराने की भी एक कोशिश है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि इस बहस का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है।
एक तरफ प्रकृति पूजा जैसी समानताएं दोनों आस्थाओं को कहीं ना कहीं जोड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ परंपरा, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक संरचना में जो बड़े अंतर हैं, उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी संस्कृति के लिए एक साझा विरासत और एक अलग, विशिष्ट पहचान के बीच की जो महीन रेखा होती है, उसे आखिर कहाँ खींचा जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।